गरीब आम रस वाली की मजबूरी। घुंघरू अपना आम रस का ठेला लेकर अपनी पीठ पर अपनी बच्ची को बांध कर जा रही होती है। दो लड़के आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। घुंघरू दोनों लड़कों को धक्का देती है और उनके सर पर मटका फोड़ देती है। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। घुंघरू के पति का असमय मृत्यु हो जाने के कारण घुंघरू अपने 6 महीने की दूध मुहा बेटी को कंधे पर बांधकर बस स्टैंड के समीप अपना आम रस का ठेला लगाया करती थी। हर रोज की तरह घुंघरू अपनी बेटी को कंधे पर बांधकर आम रस के ठेले पर खड़ी थी। तभी एक बूढ़ी औरत भीड़ में होने के कारण बस पर चढ़ने के क्रम में गिर जाती है। अरे अरे अम्मा, आप ठीक तो हो? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ बुढ़िया की मदद की। चलिए, हमारा पास में ही आमरस का ठेला है। ठंडी ठंडी आमरस पीकर आपको अच्छा लगेगा। घुंघरू बूढ़ी अम्मा को अपने ठेले के पास एक छोटा सा टेबल देकर बैठा देती है और ठंडा ठंडा आमरस पिलाती है। वाह बेटी वाह, तुम्हारे आम रस में बहुत स्वाद है। ऐसा लगा मानो मैंने अपने गांव के स्वादिष्ट मीठे आम के रस पिए हो। ये आम हम खुद जाकर चुन चुन कर बागान से तोड़ कर लाते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा बरकत दे बेटा। आजकल तुम जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। उस बस के पास ना जाने कितने नौजवान थे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुमने मेरी मदद ही नहीं बल्कि मुझे ये स्वादिष्ट आम रस भी पिलाया। घुंघरू बूढ़ी अम्मा को अगली बस में बैठा देती है। बूढ़ी अम्मा घुंघरू से खुश होकर उसे पैसे व ढेर सारा आशीर्वाद देती है। तभी वहाँ पर दूसरी बस आ जाती है। बस में बैठा एक हट्टा कट्टा नौजवान घुंघरू को सीटी मारकर आवाज लगाने लगता है। अरे आमरस वाली, जरा 2 गिलास आमरस देना। अभी देती हूँ साहब। घुंघरू अपनी बेटी को ठेले के नीचे बने पालने में सुलाकर आम रस बनाकर बस में बैठे नौजवान को खिड़की से दे देती है। ये लीजिए साहब, आपके मीठे मीठे और ठंडे ठंडे आम रस। वैसा कुछ स्वाद नहीं लगा और ये आमरस ठंडा भी नहीं है। तभी उसकी बेटी की रोने की आवाज आने लगती है और घुंघरू उसे चुप कराने के लिए ठेले के पास आती है। तब तक बस चल पड़ती है। अरे अरे साहब, मेरे आमरस के पैसे तो दो। आमरस में कोई स्वाद नहीं था, ना ही तुम्हारा आमरस मीठा था और ना ही ठंडा। इतना बोलते हैं बस आगे बढ़ जाती है और वह नौजवान घुंघरू के आमरस का बिना पैसा दिए वहां से चला जाता है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। घुंघरू अपने ठेले का सारा सामान समेटने लगती है। तभी वहां पर 2 मनचले दारू पीकर आते हैं। अरे अमृत वाली, चल हमारे लिए आमरस बना दे। अरे जग्गा, लगता है दारू पीकर तेरी नजर भी कमजोर हो गई है। अम्रपाली तो वो भोजपुरी पिक्चर की हीरोइन है, ये तो बस आमरस वाली है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो ये आमरस वाली में भी अम्रपाली नजर आ रही है। दूर हटो मुझसे, अब आम खत्म हो गया है। आमरस पीना हो तो कल आ जाना। घुंघरू अपनी बेटी को कंधे पर बांधकर अपने ठेले को वहां से लेकर जाने लगती है। तभी जग्गा उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ना बोले? अब उनको आमरस पीना मतलब पीना है, समझी? क्या भाई, लड़की को देखते ही मुझे भूल गए? अब मुझे भी आमरस पीना है। चल, हम दोनों के लिए आमरस बना। छोड़ दो मुझे, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जग्गा और पप्पू घुंघरू के ठेले का सामान फेंकने लगते हैं और घुंघरू के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं और उसकी बेटी को भी छूने की कोशिश करते हैं। घुंघरू खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए आमरस वाला मटका जग्गा और पप्पू के सर पर फोड़ देती है। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोनों के सर से खून निकलने लगता है और घुंघरू वहाँ से अपना ठेला लेकर भाग जाती है। इस 2 कौड़ी की आम वाली की इतनी हिम्मत, इसे तो कल सबक सिखाकर रहेंगे। अगले दिन घुंघरू अपना ठेला उसी जगह पर लगाती है, लेकिन उसके मन में जग्गा और पप्पू के वापस आने का डर लगा रहता है। आज मैं रात में जल्दी ठेला लेकर चली जाऊंगी, कहीं वो मनचले आकर फिर से मुझे और मेरी बेटी को परेशान न करें। शाम होने को आती है। घुंघरू जल्दी जल्दी अपना ठेला समेटने में लग जाती है। तभी पैंट शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति घुंघरू के ठेले पर आता है।
एक आमरस बना देना, बड़ी प्यास लगी है। बहुत दूर से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी बहुत दूर का सफर करना है। माफ करिएगा, लेकिन अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। आप कहीं और आमरस पी लीजिए। बस एक गिलास आमरस पिला दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मेरे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। घुंघरू हड़बड़ी में अपना ठेला लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मुकेश को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब आप ठीक तो है ना? लगता है आपको लू लग गई है। घुंघरू फटाफट से 2 आम का रस निकालकर आम रस बनाकर मुकेश को दे देती है और अपने ठेले को लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर चलने पर जग्गा और पप्पू घुंघरू को घेर लेते हैं। आज देखता हूँ तू कैसे बचकर भागती है। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझ गरीब पर दया करो। जग्गा और पप्पू घुंघरू के हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी बेटी को उसके कंधे से उतार कर अपनी गोद में ले लेते हैं। छोड़ दो मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी वहाँ पर मुकेश आ जाता है। बच्ची को वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा बे तू? मुकेश जग्गा को एक मुक्का मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। पप्पू यह देखकर घबरा जाता है। मुकेश जाकर पप्पू के हाथ से घुंघरू की बेटी को लेकर घुंघरू को दे देता है। मुकेश जग्गा और पप्पू की जमकर धुलाई करता है और दोनों के हाथ में हथकड़ियां लगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी बच्ची को बचाया। आप चिंता मत कीजिए, इन जैसे मंचलों को तो पुलिस अच्छे से सबक सिखाएगी। हमें छोड़ दीजिए साहब, हमें तो पता नहीं था आप पुलिस वाले हैं। तुमने समझ क्या रखा है? अगर तुम्हें पता होता मैं पुलिस वाला हूँ तो तुम ये घिनौना काम नहीं करते। तुमने जो किया है वो कानून के खिलाफ है, साथ ही मानवता के भी खिलाफ है। मुकेश पुलिस स्टेशन में फोन करता है। जग्गा और पप्पू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ये लीजिए आपके आमरस के पैसे। नहीं साहब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े पुलिस अफसर हैं। आपने मुझे प्यासे को आमरस पिलाकर सबसे बड़ा मानवता का धर्म निभाया है। आपके आमरस बहुत स्वादिष्ट है, इसे पीने में रोज आया करूंगा। अब मुकेश रोज आम रस पीने के लिए घुंघरू के ठेले पर आ जाता है। उसे घुंघरू का भोलापन, सच्चाई और सादगी बहुत पसंद आ जाती है और वह घुंघरू से शादी कर लेता है और घुंघरू की बच्ची को अपना लेता है।